हेलो बच्चों, मैं विजय दीक्षित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने क्लास 11 का चैप्टर नंबर 8 में से एक और नया कंसेप्ट, जिसमें हम क्या करेंगे, बैंक रिलेटेड एंट्रीज। क्या करेंगे? बैंक रिलेटेड एंट्रीज। इसका मतलब हमारे पास जो बैंक्स की जितनी भी एंट्रीज होती है हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो जल्दी से तैयार हो जाइए। ये वाला जो दिख रहा है, इस वाले क्वेश्चन को अपने टीएस ग्रे वाली बुक से कर लेंगे, मैच कर लेंगे। इसी वाले क्वेश्चन को हम यहाँ पे कराने वाला है, जिससे आपकी बैंक रिलेटेड सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए यहाँ पे अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले एंट्री क्या है? डिपोजिटेड इन बैंक। हमने 30,000 रुपीज 1 अप्रैल को डिपॉजिट कर दिए किसके अंदर? बैंक के अंदर। तो हमारे पास 1 अप्रैल की एंट्री क्या हुई यहाँ पे? बैंक के अंदर पैसे क्या, तो बैंक अकाउंट क्या हो गया हमारे पास? डेबिट हो गया। तो ये पैसा आया कहां से होगा? कैश अकाउंट से। कितना है यहाँ पे? 30,000 रुपीज। कितना है? 30,000 रुपीज बीइंग डिपोजिटेड इनटू बैंक। हमने कैश डिपॉजिट कर दिया किसमें? बैंक में। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है यहाँ पे? कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। कितनी तारीख को? यहाँ पे 3 अप्रैल को कैश विड्रॉल करा, तो कैश बढ़ गया हमारे पास। कैश अकाउंट डेबिट। कहां से विड्रॉल करा है? बैंक से करा, तो टू बैंक अकाउंट। और नरेशन क्या होगी? बीइंग कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। कितने का है यहाँ पे कैश? 10,000 रुपीज। आगे बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास वेजिस पेड बाय चेक 7 अप्रैल को 7,000 रुपए के। 7 अप्रैल में हमने वेजिस पेड कर दिए चेक से। तो वेजिस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग वेजिस पेड बाय चेक। कितने के? 7,000 रुपीज। आगे चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे 7 अप्रैल के बाद में 10 अप्रैल की एंट्री है। चेक रिसीट फ्रॉम दीवान। दीवान से 8,500 का चेक रिसीट हुआ। डिस्काउंट अलाउड करा हमने इसे 500 रुपए का। चेक इज डिपॉजिट टू बैंक ऑन द सेम डेट। हमने बैंक में सेम डे पर क्या कर दिया? चेक डिपॉजिट कर दिया। देखिए यहाँ पे समझिए, जब चेक रिसीव्ड हुआ मैं इसको चेक इन हैंड लिखता, लेकिन इन्होंने सेम डे पर चेक क्या कर दिया? बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो अब मैं क्या लिखूंगा? बैंक अकाउंट लिखूंगा। तो हमारे पास यहाँ पे डेट है कितनी है? यहाँ पे 10 अप्रैल है। 10 अप्रैल में चेक मिला हमें, तो इसको बैंक अकाउंट डेबिट। फिर हमने इसको डिस्काउंट अलाउड भी करा है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। किससे मिला है ये हमें? दीवांश। ठीक है, तो बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीवान। कितने का चेक था हमारे पास यहाँ पे? ये है 8,500 रुपये का चेक है हमारे पास, जिसमें 500 रुपये डिस्काउंट है और 9,000 रुपये हमारे पास क्या है? दीवान से, इसका मतलब आने थे। आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है? 12 अप्रैल की एंट्री है। 12 अप्रैल को ऐसा क्या हुआ देखते हैं बैंक से। एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पेड टेलीफोन बिल। बैंक ने टेलीफोन बिल पे कर दिया। तो टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग टेलीफोन बिल पेड बाय बैंक। और ये टेलीफोन बिल था कितने का? 1,000 रुपीज का, जो कि क्या कर दिया हमने? पे कर दिया। 12 अप्रैल के बाद में हमारे पास एंट्री है दीवान चेक रिटर्न बाय द बैंक एज डिसोनर। जो दीवान ने चेक दिया था ना, उस फर्जी के खाते में पैसे ही नहीं थे। ठीक है, उसके खाते में पैसे नहीं थे। तो जो चेक बैंक में गया, बैंक ने क्लियरेंस के लिए भेजा,
पता लगा उसके खाते में पैसे ही नहीं है, तो इसलिए वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर। डिसऑनर होता है तो चेक वापसी आ जाता है चार्जेस लगकर। तो यहाँ पे हमारे दीवान का चेक वापसी आ चुका है। तो हमारे पास में तारीख है कौन सी, 14 अप्रैल, जिसमें हमारे पास में दीवान जो है वो वापसी डेटर बन गया, और बैंक से क्या हुआ, पैसे कट गए टू बैंक अकाउंट, दीवान टू बैंक। और एंट्री कितने रुपए से होगी यहाँ पे, 8500 से। नरेशन बीइंग दीवान्स चेक डिसऑनर्ड, दीवान का चेक क्या हो गया, डिसऑनर। हम यहाँ पे डिस्काउंट की एंट्री भी कर सकते थे, वो मैंने नहीं करी अभी। यहाँ पे हम देखते हैं 16 अप्रैल को चेक डेबिटेड बाय बैंक, और सॉरी चेक दिए, चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने चार्ज काट लिए, बैंक ने कर लिया चार्ज काट लिए। तो हमारे पास बैंक अकाउंट क्या हो गया, कम हो गया। एंट्री कौन सी तारीख की है हमारे पास, 16 अप्रैल की है, 400 रुपये। 16 अप्रैल में हमारा बैंक चार्ज कट गया, अकाउंट डेबिट, किस में से कटा, टू बैंक अकाउंट। नरेशन क्या होगी, बीइंग बैंक चार्जेस पेड। 16 अप्रैल के बाद में हमारे पास क्या है, 17 अप्रैल की, गुड्स सोल्ड एंड सेल प्रोसीड डिपॉजिट इन बैंक। हमने गुड्स सोल्ड करे और जो पैसा आया वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 8000 से 17 अप्रैल की। 17 अप्रैल में बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट हमारे पास, अमाउंट है यहाँ पे 8000 रुपये। ठीक है, अच्छा ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि याली फॉर्मेट में, याली फॉर्मेट में नहीं है, इसके लिए फॉर्मेट बनाना पड़ेगा हमें, फॉर्मेट में एंट्री पास करनी होगी, इसी तरह से करेंगे सेम। बीइंग गुड्स सोल्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। फिर इसके बाद 17 अप्रैल के बाद में है 20 अप्रैल की, बैंक हैज़ पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर आवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। 1800 रुपये का 19 अप्रैल को बैंक ने क्या कर दिया, इंश्योरेंस पे कर दिया। 19 अप्रैल में 1800 रुपये का बैंक ने इंश्योरेंस पेड करा, तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग इंश्योरेंस पेड बाय बैंक। इसके बाद में 20 अप्रैल के बाद में नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हमारे पास में, जो कि हमारे पास क्या है, 25 अप्रैल की, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 2500 रुपये। 25 अप्रैल में डिविडेंड कलेक्ट हुआ, तो डिविडेंड कलेक्ट हो रहा है तो इनकम है ना हमारे पास, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 2500 रुपये से, टू डिविडेंड रिसीव्ड, हमें डिविडेंड क्या हो गया, रिसीव्ड हो गया 2500 से। नरेशन क्या होगी, बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक, ये वाली एंट्री भी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। और ये हमारे पास क्या थी, इसकी लास्ट एंट्री थी। इस तरह से हमारे पास ये पूरा क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है, जहां पर हमारी हर एक एंट्री में या तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है या बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने सारी जो एंट्री करी है बैंक रिलेटेड एंट्रीज करी है। सो होप से स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन क्या आया होगा, समझ में आया होगा। अब आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो इस वीडियो क्या कर देना है, लाइक कर देना है। वहीं पर आपके दोस्त भी सीख पाए यहाँ पे बैंक रिलेटेड एंट्रीज, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। और अगर आप आज भी इस चैनल पर नहीं है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे अपनी क्लास 11th के अकाउंटेंसी से रिलेटेड।